जो है वो डायरेक्टली जो है ना लिंक है आपकी फिजिकल हेल्थ के साथ। ऐसे भी कोई मेंटल इश्यूज है नहीं मुझे। कुछ नहीं मैम, भगवान से प्रे करेंगे कि एक्चुअली में जिसको जो डिप्रेशन में होता है ना उसे कभी पता नहीं होता कि वो डिप्रेशन में है। थेरेपी इंपॉर्टेंट है, थेरेपी तो इंपॉर्टेंट है। कॉलेज टाइम में अगर मैं ले लेता तो सही रहता। Finish your job responsibilities on timely basis and then enjoy with your friends and family members. So hi guys and welcome back to the third episode of Health की बात. So in this episode हम बात करेंगे the hot topic mental health के बारे में. तो जैसे कि there are lots of people suffering from anxiety, stress होता है, depression and the things get worse with panic attacks and anxiety attacks. और देखा है आपने बहुत सारे लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं. तो आज हम लोगों के पर्सपेक्टिव जानेंगे कि what they think about mental health और क्या वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाना प्रेफर करेंगे या वो खुद से हील होना प्रेफर करेंगे. So let's go and find out. So hello sir, what's your name? संजीव। Sanjeev, hi, how are you? Good. Is it really good? Yes. How's your mental health? I keep a watch on my mental health, so I think now it is fine. Talking about mental health और सबसे बात करना इस बारे में about the topic mental health, तो कितना ज़रूरी है? It's very important because हम सब जो है अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए जाते हैं, जिम जाते हैं एंड हम देखना चाहते हैं कि हम कैसा दिखते हैं, बट मेंटल हेल्थ जो है ना वो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. बिकॉज व्हेन यू लॉस समवन और व्हेन यू नो ब्रेक अप विद समवन, तो उसमें क्या होता है कि यू गेट टू सी डिफरेंट इमोशंस. तो उसको कैसे काबू करना है, तो आई थिंक मेंटल हेल्थ जो है वो डायरेक्टली जो है ना लिंक है आपकी फिजिकल हेल्थ के साथ. अगर आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं होगी तो आप फिजिकली फिट नहीं होगे. अगर आप जिम भी करते हो, आपकी बॉडी है, अगर आप मतलब अच्छे लगते हो लेकिन मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करेगा आपके काम पे भी और आपकी फिजिकल हेल्थ पे भी. Thank you sir, we really appreciate that you took it. What's your name? आशीष. How are you? Fine. So today we're going to talk about mental health. So how is your mental health? It's good. Like I don't have any problem with anyone और ऐसे भी कोई मेंटल इश्यूज है नहीं मुझे. ठीक है, अब आपको कोई मेंटल इश्यूज है नहीं, सो ठीक है, आपको नहीं है. यू हैव समवन जिसको मेंटल इश्यूज हो? हाँ, मतलब ऐसे काफ़ी लोगों से सुना है और उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से मतलब जितना वो लोग बताते हैं, जैसे सुबह एंजाइटी होना या रात को ओवर थिंकिंग, तो ये काफ़ी कॉमन है. इनफैक्ट ये मेरे साथ भी रहा है जब मैं कॉलेज में स्टार्टिंग ईयर्स में था, तो ऐसी चीज़ें होती हैं, बट अभी तो ठीक है मेरे साथ. Hi, what's your name? Yangchin. Okay, how are you? Yeah, I'm good. You're good? Yeah. So how's your mental health? Right now it's fine. Yeah, there's nothing wrong with my mental health right now. Hello sir, what's your name? My name is Rishi Sharma. How are you? I'm fine man. So how's your mental health? Not good. Good or not good? Not good. Not good. Why you think it's not good? Because today is no customer in my shop. That's why. अच्छा, तो stress. Yeah. अगर आपको हेल्प चाहिए हो लाइक मेंटल हेल्थ के लिए, तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं मैम, भगवान से प्रे करेंगे कि My name is Gayatri. So, what about your mental health? माई मेंटल हेल्थ, Yes. आप हिंदी में बोलो. मेरी मेंटल हेल्थ अगर लाइक मैं एक वर्ड में डिस्क्राइब करूँ तो मैं बोलूँगा एक्सपीरियंस. Your experience. मैंने Experience जैसे? लाइक मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस जो मेंटल को लेके था, मेंटल हेल्थ को लेके था, वो तो ये था कि शॉक. ठीक है, पहली चीज़ तो ये होता है कि मेरे को शॉक लगता है कि क्या हुआ मेरे साथ, और क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है तो मुझे नहीं पता कैसे रिएक्ट करना है, तो ऑब्वियसली ओवर रिएक्ट. ठीक है, That's one of the symptom. और टाइम, जब टाइम बीत जाता है तो पता चलता है जो हमने ओवर रिएक्ट किया था वो कितना गलत था. 9th में मैं ड्रॉप आउट हो गया था और उस टाइम मेरे को ये गिल्ट नहीं था कि मैं क्लास से फेल हो गया हूँ, सब्जेक्ट में फेल हो गया हूँ, वो तो मुझे पता था मैं रिपीट कर लूँगा. बट जो फ्रेंड्स का बिछड़ना था ना कि लाइक मेरे फ्रेंड्स आगे वाली क्लास में चले गए और मैं पीछे रह गया, तो उस चीज़ में मेरे को समझ नहीं आता मैं इस चीज़ को कैसे रिएक्ट करूँ, किस चीज़ को अनडर्न करूँ, कैसे ना कैसे करके
वो 3 मंथ्स थे जिसमें मैं समझ नहीं आया क्या करूँ। तो वहाँ पे मैं अपने वही डिप्रेशन वाला फेज में चला गया था और एकदम अकेला हो गया था सबसे। डैड ने नोटिस कर लिया था कि कुछ तो गड़बड़ है, बट डैड को समझ नहीं आया कि भाई डिप्रेशन क्या था। और एक्चुअली में जिसको जो डिप्रेशन में होता है उसे कभी पता नहीं होता कि वो डिप्रेशन में अनटिल कि वो ठीक हो जाए। फिर मैंने बहुत सारी नॉवेल्स पढ़ी, बुक पढ़ी मैंने बहुत सारी। उसके बाद मुझे समझ में आया कि मुझे अपने आप को खुद ही संभालना पड़ेगा, कोई नहीं आ रहा बचाने के लिए, कोई नहीं आ रहा बताने के लिए। तो वही मैं डिस्ट्रैक्शन ढूंढने लग गया। तो सीरीज मूवी ये सब देखते देखते मैं को डिस्ट्रैक्शन मिला और मैं बहुत आगे आ गया उस चीज़ से लेकर, ठीक है। और फिर लाइफ में एक लड़की आई, तो जब वो आई ना तब मैं ठीक हो गया। ओके, सो हैप्पी एंडिंग। हाँ, तो मेरा वो चला गया, लेवल चला गया डिप्रेशन का या फिर कोई भी मेंटल हेल्थ इश्यूज का। मैं नॉर्मल हो गया और तब उसके साथ जो खुशी मिली तब मेरे को समझ में आया कि मैं नॉर्मल था पर मैं सैड ही था, लाइक सैड ही लाइफ चल रही थी उस टाइम पे भी, डिप्रेशन से बाहर आने के बाद भी। पर उसके साथ आने के पता चला कि मैं उस टाइम कितना ज़्यादा सैड था। मेरे साथ क्या सीन हो रहा था कि रात भर में मैं सो नहीं पाता था, मैं उठता था और मैं बाहर अपनी छत पे वॉक करता था और अपने फ्रेंड्स को याद करता था कि वो तो चले गए हैं। क्योंकि क्या हुआ ना कि कट ऑफ होने के बाद उन्होंने बात करना बंद कर दिया मेरे से। वो लोग भी मुझे वैसे ट्रीट कर रहे थे जैसा फेलियर्स को ट्रीट किया जाता है। My name is Gayatri. So today we are going to talk about mental health. So how's your mental health? Not good right now. Not that much good, but I'm working on it. So what are the symptoms? Symptoms like अभी दोस्तों से ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो अभी, मतलब कुछ ही बहुत कम लोगों से। Social anxiety. सोशल एंग्जाइटी है थोड़ी, अभी उसको थोड़ा इम्प्रूव करना है। एंड जॉब अभी स्टेबल नहीं है तो जॉब के लिए भी Stress. है। तो स्ट्रेस ज्यादा रहता है, नॉर्मल रहता है थोड़ा? इसको इतना नेगेटिव भी नहीं ले रहा, पर एक सर्वाइवल मोड जो होता है उसमें वो अभी। Gayatri, what's your name? My name is Neeraj Chaudhary. Okay. So Neeraj, how's your mental health? I will say it's sometime it's stable and sometime it's unstable because as I'm working as a HR, so I have to deal with a lot of things in my regular daily Different basis, kinds like of people. different kind of people, different kind of responsibilities on daily basis. In order to complete my job responsibilities, when I just follow them, I just forgot to take my mental health, that is how to take rest mentally. Physically I can feel that I am fit, but if I talk about my mental condition, that is not like in past people used to they just relax, they just take care of them. So you need some relax. Right, relaxation is pretty much required. As today I took off from my shift and I just came here to relax with my friends. They are standing right there. Yeah. So do you smoke? No, I don't smoke, neither I drink. I'm totally but only I'm non-vegetarian. Okay. That's fine. जैसे बताया आपको ये सब सिम्टम्स थे, तो आपने उसको ओवरकम कैसे किया? मुझे लगता है जब भी आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करो उसके, क्योंकि होता क्या है कि क्योंकि अलग अलग रीज़न हो सकते हैं हर चीज़ के। अगर मेरी एज में जनरली ये होता है कि आप वैलिडेशन फील नहीं करते किसी की तरफ से या और भी कोई इशू होता है, तो उस टाइम पे आपको दूसरे लोगों को अप्रोच करना चाहिए, नए लोगों से मिलना चाहिए। और बस एक मेरे हिसाब से तो एक यही तरीका है जितना मुझे समझ आया है अपने लिए। बाकी हर किसी के अलग रीज़न हो सकते हैं, तो सॉल्यूशन भी उसका अलग ही होगा। ठीक है, थैंक यू सर। Basically, the topic is embrace your natural beauty. Yeah. So how can you embrace your natural beauty? By loving yourself. You don't have to, compare yourself to others and everything. Just be yourself and be happy with what you have and what you are already. Yeah. Thank you so much. I really appreciate it. मेंटल हेल्थ जो है हमारे सारे बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं उसको अफेक्ट करता है, ठीक है। गट हेल्थ को अफेक्ट करता है, हमारे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं बॉडी में जो हमारे फंक्शंस बिल्कुल ही स्लो डाउन हो जाते हैं। तो आप फिर डॉक्टर के पास क्यों नहीं गए आज तक? तो सोचा क्यों नहीं जाने का? आज तक कभी देखा ही नहीं मैम किसी को ऐसे जाते हुए, आइडिया नहीं है ना। You must take some help from a psychiatrist or a psychologist. बता दीजिए, मैं करता हूँ मैम, फोन आता हूँ मैं।
ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपकी एफिशिएंसी भी, आपकी प्रोडक्टिविटी भी इससे अफेक्ट होती होगी। सो आप करना चाहोगे? बिल्कुल मैम, करना चाहिए। ओके, थैंक यू। सो आपने इसको किसी के साथ शेयर नहीं करा कभी, या फिर आपने साइकियाट्रिस्ट के पास जाने का, अपनी फैमिली को बताने का, अपने फ्रेंड्स, कोई तो फ्रेंड होगा जिसके साथ आप शेयर करते, कोई हेल्प, मेडिकल हेल्प? जजमेंट इशू आता है यहाँ पे कि क्योंकि मेरी जो इमेज थी, मुझे इस पर शक होगा कि वो जिस तरह से मुझे समझता था मैं वैसा हूँ नहीं। अब मैं तो वो चीज़ शेयर कर दूंगा तो क्या सोचेगा मेरे बारे में, और ये चीज़ हमेशा रंदी थी। अब नहीं है, अब तो खत्म हो गया है, पर उस टाइम पे जब ये सिचुएशन चल रही थी तब मेरे को नहीं लगा कि मेरे को ये शेयर करने का किसी पे भी ट्रस्ट, हेजिटेशन थी अंदर, जजमेंट के लिए हेजिटेशन थी, ट्रस्ट था कि क्या सोचेगा वो मेरे बारे में, और किसी ने शेयर कर दिया तो मेरा तो बैंड बच जाएगा। सो आई वुड लाइक रिकमेंड यू टू ऑलवेज एंड ऑलवेज गो फॉर अ मेडिकल हेल्प। या मतलब आप अकेले भी जा सकते हो, आपको जरूरी नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ जाओ, आप अपने फ्रेंड्स के साथ जा सकते हो। मेडिकल हेल्प है ना, वो एक्चुअली में हमारा दोस्त ही होगा, मुझे ऐसा फील होता है, क्योंकि जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं, जो थेरेपिस्ट होते हैं, वो भी एक तरह से हमको फ्रेंड की तरह, फ्री स्पेस, नो शेयरिंग ऑफ कॉन्टैक्ट, जो भी हम बता रहे हैं उनको, तो वो चीज़ अगर तुम्हारे एक लॉयल फ्रेंड है ना, तो वो चीज़ वही सेम हेल्प कर देगा। सो आप एक चीज़ बताइए कि अगर आपके पेट में दर्द होगा तो आप दोस्त के पास जाओगे या फिर आप अपने फ्रेंड के? मम्मी है इसके लिए। उसके लिए मम्मी है, डॉक्टर किस लिए फिर? मम्मी का पैरासिटामोल, सर में दर्द है पैरासिटामोल। अच्छा, अगर आपको डेंगू होगा तो पापा डेंगू कैसे ठीक कर सकते हैं? पापा को नुस्खे पता है, और लिटरली ठीक किया मेरे भाई का डेंगू। हाँ, मतलब डॉक्टर के पास नहीं जाओगे? डॉक्टर के पास सबसे पहले जाऊंगा मैं कि मेरे को हुआ क्या ये पता करने के लिए। देखो, मैं समझाती हूँ आपको। जैसे हमारा स्ट्रेस लेवल है वो हमारे गट हेल्थ को और भी हमारे बॉडी फंक्शंस को अफेक्ट करता है, तो आपको इसलिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि हमारा दिमाग भी बीमार हो सकता है, हमारे हॉर्मोन्स जो हैं वो लेवल्स ऊपर और नीचे हो सकता है। इट्स जस्ट हॉर्मोन्स, ठीक है? अगर हॉर्मोन्स को हमें बैलेंस करना है तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इट्स नॉट अ बैड थिंग, इट्स अ गुड थिंग कि हम अपने ब्रेन का भी उतना ही ख्याल रख रहे हैं जितना हम और चीज़ों का रख रहे हैं, क्योंकि ब्रेन से ही हमारे और बॉडी फंक्शंस भी चलते हैं। पहले तो ये चीज़ शेयर करनी होगी ना अपने पेरेंट्स के साथ कि हमारा यस यस यस, इसलिए हमको फिर बताना पड़ेगा कि क्या क्या हुआ है। हम वही चीज़ शेयर करना नहीं चाहेंगे तो फिर उसके बाद प्रॉब्लम कैसे शेयर करेंगे? आई थिंक आप अकेले जा सकते हो। आपकी गर्लफ्रेंड है तो आप गर्लफ्रेंड बनाने से पहले अपने मम्मी पापा के पास तो नहीं गए थे ना, तो फिर तो डॉक्टर के पास भी जा सकते हो, ठीक है? तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड we will like advise you to always seek medical help in this case. Okay, thank you. So आपने कभी सोचा है कि मेडिकल हेल्प लेने का? सोचा था, पर मैंने इसके बारे में पढ़ा भी बहुत कि आप ये खुद भी ठीक कर सकते हो, थेरेपी आप खुद भी अपने लिए कर भी सकते हैं चीज़ें। बट आई वुड सजेस्ट कि जैसे आपके सर में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, तो बुखार होता है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। सो ब्रेन के लिए क्यों नहीं? मेरे को हाँ, ये बात सही है आपकी कि लेना चाहिए, पर मेरे को जो लगता है कि इट्स ऑल अबाउट थॉट्स, कि आपको अल्टीमेटली थॉट्स चेंज करने पड़ेंगे, चीज़ों को देखने का पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा, तो आप खुद भी कर सकते हो। सो डोपामिन, सेरोटोनिन, इनके बारे में, ये भी हार्मोन्स है ना, तो ये हार्मोन्स जो हैं ये आई थिंक करना है, मतलब जैसे ही आपने स्मोकिंग बोला, स्मोकिंग से कर रहे हैं तो स्मोकिंग से फिर वो मिल रहा है डोपामिन, तो इन सब चीज़ों से हट के दूसरी चीज़ों से आप ट्राई कर सकते हैं लेना, जैसे कुछ छोटा छोटा अचीव कर लिया हर डे, उससे भी हो सकता है। सो कभी आपने साइकियाट्रिस्ट या इनकी हेल्प लेने का सोचा है कि मतलब कि वो भी आपको कुछ मेडिकेशंस देंगे? थेरेपी इंपॉर्टेंट है, कॉलेज टाइम में अगर मैं ले लेता तो सही रहता, पर वो जैसे जैसे मैं कॉलेज के बाद इंडस्ट्री में गया, इंडस्ट्री में यू मेट सो मेनी पीपल्स, फिर आप कम्युनिकेट करते हो, खुद में आप इम्प्रूवमेंट लेके आते हो, तो वो चीज़ें खुद भी हो जाती है। मतलब वो एक लंबा टाइम होता है, वो चीज़ें आप लंबे टाइम में सीखते हो, पर थेरेपी लेके आप शॉर्ट टाइम में वो चीज़ें ठीक कर सकते हो। So thank you so much, Dinesh. I think good sleep is a like sign of a good mental health. So it depends. Are you getting good sleep? When my weekends are near, so I just feel that I'm gonna get some good sleep. Okay. So can you give some tips of good mental health? How we can maintain our mental health? If I talk about tips, I'm not that old enough, but yes, as per my experience, I would only suggest, like, if we are studying, either we are a student or we are job seeker, or we are doing job with any company, I will just advise, do your job, do your work on time based, like timely manner, so that, like, if you have some pending work,
either it's in studies or in your job, it is gonna cause your mental stress, you know. It would definitely hamper. कंडीशन ही मत आने दो कि स्ट्रेस हो. Finish your job responsibilities on timely basis and then enjoy with your friends and family members. That's fine. So thank you so much. So here we are ending the third episode of Health की बात. तो इन कंक्लूजन हमने जाना कि बहुत सारे लोग हैं जो मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना नहीं चाहते. So they're legit denying कि उनको बात ही नहीं करनी है. And there are few people जो बात करना चाहते हैं पर उन्होंने अभी तक अपनी फैमिली से वो चीज़ शेयर नहीं करी है, अपने फ्रेंड्स को नहीं बताई है because they're scared of judgment. People will judge them. Rather than getting into these things, reach out to some medical help. That will help you a lot. So, thank you. We will see you in the next episode of Health की बात.